22 तारीख को जो है पाकिस्तान में एकदम से लॉकडाउन शुरू हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का अपना मानना ये था कि ठीक है, अभी हमने एक नीजक तो कर दिया है डिसीजन, लेकिन ये कब तक सस्टेन करेंगे इसको। ये अभी तक याद है कि ये फर्स्ट हाफ ऑफ जून जब अब पीक पे है, अब इस वक्त फर्टेलिटी 100 अ डे से क्रॉस कर गई है। सर ने मुझे बोला कि असद, ये हमारे गरीब मर जाएंगे अगर हमने बिल्कुल बंद कर दिया। कोई यहाँ पे अब सियासी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये ना किसी एक शख्स की अचीवमेंट है, ना ये किसी एक हुकूमत की अचीवमेंट है। कोविड के सारे नेशनल रिस्पांस को लीड कर रहा था। मुझसे तो किसी ने मुड़ के नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी क्या लर्निंग थी। कि प्राइम मिनिस्टर ने एक टारगेट दिया कि यार ये अचीव करना है, और उसके बाद फिर ट्रस्ट किया और डिसीजन मेकिंग छोड़ दी फिर हमारे ऊपर, राइट। जो सोच उनकी पॉलिटिकल साइड से आ रही थी वो मेरी अपनी टेक्निकल या प्रोफेशनल साइड से उसके साथ हम आहंग थी। मोर और लेस हम ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक ही पेज पे थे। पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो पहला केस जो है आई थिंक फरवरी के आखिरी हफ्ते में हुआ था, और फिर पहली फर्टेलिटी हलाकत जो हुई वो 18 मार्च को हुई। इस पैंडेमिक के लिए तैयारी थी वो मेरे ख्याल से दुनिया भर में ही नाकाफी थी। तो ये इंडिकेशंस थी कि किसी न किसी वक्त एक बड़ी वबा फैल सकती है। बाईस तारीख को जो है वो पाकिस्तान में एकदम से लॉकडाउन शुरू हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का अपना मानना ये था कि ठीक है, अभी हमने एक नीजक तो कर दिया है डिसीजन, लेकिन ये कब तक सस्टेन करेंगे। सर ने मुझे बोला कि असद, ये हमारे गरीब मर जाएंगे अगर हमने बिल्कुल बंद कर दिया। तुम कोई तरीका निकालो, फाइंड आउट अ वे कि हम लोगों का रोजगार भी चलता रहे। एक हद तक तो बंदिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल बंद कर दें। अगर एक घर में आग लगी हो तो सबसे पहले आप जिस कमरे में आग लगी हो कोशिश करते हैं कि उसको बुझाने की कोशिश करें, पानी वहाँ फेंका जाए। सारे घर में उस वक्त पानी फेंकने का रुख और मकसद नहीं होता। सबसे पहला गेम प्लान बना वो यही था कि हाउ क्विकली कैन वी गेट इट ऑन द ग्राउंड, ताकि हम खोलें मईशत को, जो बिल्कुल बंद किया हुआ है। बंदिशें तो फिर भी होंगी, लेकिन जिस हद तक खोल सकते हैं उसको खोलें, और साथ साथ हमारा अपना हेल्थ का जो सिस्टम है उसको भी सेफ गार्ड किया जाए। क्राइसिस जब होता है ना, इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है, नेशन जो है वो अपने लीडर की तरफ देखती है। सो यू हैव टू टॉक डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ ये नहीं हो रहा कि फैसले करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिंदगियां लोगों की इफेक्ट हो रही हैं और आपको लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, तो वो बहुत जरूरी था कि उन लोगों को पता हो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और अगर कोई खराब चीज हो रही है तो छुपानी नहीं है, उससे ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट रखनी है। देखिए, पब्लिक आपकी जबरदस्ती से नहीं मान सकती थी कि जी नहीं ऐसे करना नहीं करना। आपने उनका ट्रस्ट हासिल करना था। ट्रस्ट कैसे हासिल हुआ? उनसे लगातार एंगेज करके। कोई यहाँ पे अब सियासी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये नहीं कि पीटीआई की पंजाब हुकूमत है तो पंजाब को ज्यादा हेल्प मिल जाए, सिंध को कम मिले या आजाद कश्मीर को कम मिले। कोई फैसला हो नहीं सकता था जब बीमारी का डेटा सामने ना, ये पता ही ना हो कि केसेस कितने और कहाँ हैं। तो ये डेटा जो था, इसको कलेक्ट करने के लिए कोई एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, ये तरीकाकार था नहीं। फिर जब एनसीओसी बन गई तो नेचुरली जो हमारा फौजी कंटिजेंट था उनको हमने इस चीज़ में शामिल किया। तो हमें अचानक चंद दिनों के अंदर ही एक क्लियर अंदाज़ा, मैप मिल गया कि कहाँ और किधर कितने आईसीयूज़ हैं, कितने वेंटिलेटेड बेड्स हैं, ऑक्सीजन, हाई फ्लो, लो फ्लो, ये सारे मामला क्लियर होने शुरू हुए। इवन मिलिट्री कंटिजेंट होता था एनसीओसी के अंदर, जो बैकबोन थी वो टीम लेफ्टिनेंट जनरल महमूद उसको हेड करते थे। सो वो जाते थे आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स और जाके जनरल बाजवा को, आर्मी चीफ को ब्रीफ करते थे। ये अभी तक याद है कि ये फर्स्ट हाफ ऑफ जून जब अब पीक पे है, अब इस वक्त फर्टेलिटी 100 अ डे से क्रॉस कर गई हैं, तो वो आए अपनी प्रेजेंटेशन करके। अगले दिन ही टोल्ड मी कि जी मैं कल बैठा था जनरल बाजवा के साथ और वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत जो कर रही है, they know what they're doing, so just keep supporting whatever they're asking for.
एक वर्जन ये था कि ये क्योंकि गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर और देहात वाले हैं तो इसलिए पाकिस्तान को नहीं हो रहा। तो भाई ये इधर इंडिया जो है जिसके साथ बॉर्डर मिलता है, जिसका कल्चर बहुत हमारे से सिमिलर है, वहाँ पे भी गुर्बत है, तो वहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा। और इस दूसरा ये होता था कि नहीं वो मुसलमान है ना, ईमान ज़्यादा है इसलिए नहीं हो रहा। तो भाई वो ईरान बॉर्डर मिलता है यार, वो भी बड़े मुसलमान लोग हैं, वहाँ पे क्यों हो रहा है ये सब कुछ। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नहीं असद कोई मानेगा नहीं, उस वक्त बहुत पता नहीं क्या वैक्सीन है, ये कैसी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, अगेन क्या हो रहा है, लोगों को नजर आ रहा है कि जो फैसले किए जा रहे हैं वो हमारी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं, इनका अपना कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। साइंस ये कहती थी कि आपकी जितनी उम्र ज्यादा है उतना आपको खतरा है हलाकत का कोविड होने से। तो इमरान खान की उस वक्त उम्र जो है वो 70 साल से कम थी, मेरी 60 साल से कम थी। जिस वक्त वैक्सीनेशन शुरू हुई, पाकिस्तान के गरीब तरीन मर्द और औरत जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी, उनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पहले वैक्सीनेशन हो रही थी। उनकी विजन इस मामले में क्लियर थी कि हमें क्या करना। और विजन उनकी देखें, वो कोई साइंसदान या एपिडेमियोलॉजिस्ट तो नहीं, लेकिन उनका काम ये था कि ऊपर से लीड करना। अमेरिका के वजीर ख़जाना रह चुके हैं लैरी समर्स, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी वो रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका उतनी ही कामयाबी से कोविड पेंडेमिक का रिस्पांस करता जितना पाकिस्तान ने किया, तो 10 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं, यानी 10 खरब डॉलर्स जो हैं, वो अमेरिका बचा सकता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ की, कोविड की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपकी तारीफ की। बिल गेट्स आए ख़ास तौर पे मिलने के लिए, हमारे साथ मीटिंग हुई, फिर वापस जाके उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक मुझे ख़त लिखा जिसमें उन्होंने तारीफ की पाकिस्तान के कोविड रिस्पांस की। ये ना किसी एक शख्स की अचीवमेंट है, ना ये किसी एक हुकूमत की अचीवमेंट है, ये कौम की अचीवमेंट है। बिकॉज इसको हम बोलते हैं ना, आपको एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच थी, पूरी कौम इसके अंदर शामिल थी। सो पूरी कौम को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। जिस तरह से एक यकजा होकर इस मुल्क में काम किया, आवाम से लेकर हुकूमत से लेकर सब ने अपना किरदार अदा किया, ये बड़ी एक आइडियल सी मिसाल थी। रिजीम चेंज होने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मुझे ये पता है कि मैं एनसीओसी चेयरमैन था, मैं कोविड के सारे नेशनल रिस्पांस को लीड कर रहा था। मुझसे तो किसी ने मुड़ के नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी क्या लर्निंग थी, कोई है या नहीं। अच्छा चलो यार, मैं तो पीटीआई में था ना, तो इसलिए चले आप मुझसे नहीं बात करें, वो फैसल सुल्तान को बुला के उनसे बात करें, यार वो तो पॉलिटिशियन नहीं है। कि अपने आप को चीज़ों के लिए तैयार रह कर रखना होता है, और उस तैयारी के लिए हमने कौमी इदारे सेहत के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया, CDC बनाया है, नेशनल हेल्थ डेटा सेंटर बनाया है, दीगर सेंटर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और आइंदा आने वाली किसी भी मुश्किल और पैंडेमिक के लिए उसको तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि फिर से ये भाग दौड़ के ना किया जाए काम। ये एक मुतहम्मल स्ट्रैटजी, एक तहम्मुल अंदाज से इसको टैकल करें हम पहले से तैयार। और जब भी किसी चीज़ की पहले से तैयारी हो तो आखिर में भगदड़ कम होती है।